वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के खिलाफ बनाया फॉर्मूला। राजस्थान में विधानसभा चुनाव पास है और कांग्रेस सरकार को रिपीट कराने की अशोक गहलोत की पूरी कोशिश है। नए जिलों की घोषणा जैसे मास्टर स्ट्रोक को खेल चुके गहलोत अब 24 अप्रैल से 19 जिलों में महंगाई राहत शिविर का बाउंसर मारने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार की 10 कल्याणकारी योजनाओं में सामूहिक पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ये शिविर पूरे राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। 24 अप्रैल से इस अभियान की शुरुआत होगी और ऐसे 700 शिविर पहले लगेंगे, जिन्हें अगले महीने में 2700 तक किया जाएगा। राजस्थान में चुनाव है, सियासी हलचल तेज है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर के लिए रवाना हो गई हैं। पूर्व सीएम राजे बीकानेर के सूरतगढ़ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राजे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूती से ठोक रही हैं। इसके लिए वो लगातार दिल्ली के भी संपर्क में है। उधर कांग्रेस भी अपनी चुनावी अभियान को तेज कर दी है। सीएम गहलोत लगातार लोगों से संबंध स्थापित कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में पायलट का नाम नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को छोड़कर कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हैं। पार्टी ने पायलट जैसे बड़े नेता को स्टार प्रचारक की सूची में जगह न देकर कन्हैया कुमार जैसे नेता को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर क्या पायलट को एक बड़ा संदेश दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। पूर्व शिक्षा मंत्री का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वसुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस के 4.5 साल के शासनकाल में अब तक 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इनमें राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले से जुड़े आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण पेपर लीक गिरोह के हौसले और बुलंद हो गए और ऐसे मामले बढ़ते गए। अनशन के बजाय विधानसभा में उठाना चाहिए था मुद्दा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को एक दिन का अनशन करने की बजाय राजस्थान विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग उठानी चाहिए थी। बीजेपी सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों पर गहलोत सरकार द्वारा निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पायलट ने पिछले हफ्ते जयपुर में एक दिन का अनशन किया था। राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात दी है। सीएम ने झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1763 नए डॉक्टरों को शपथ दिलाई है। सीएम ने कुछ दिन पहले बताया था कि राज्य में डॉक्टरों की काफी कमी है। हमें मेडिकल कॉलेज की मान्यता बचाए रखने के लिए डॉक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करनी पड़ती है। प्रदेश को 1763 नए डॉक्टर मिलने से पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। संबलपुरी साड़ी पहनकर 42 किलोमीटर दौड़ी भारतीय महिला। ब्रिटेन की एक भारतीय महिला ने संबलपुरी साड़ी पहनकर मैनचेस्टर में 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई। जब दौड़ की तस्वीरें सामने आई तो लोग देखते ही रह गए। 41 वर्षीय इस महिला का नाम मधुस्मिता जैनादास है। मधुस्मिता ने इस रेस के दौरान सुंदर लाल साड़ी और नारंगी स्नीकर्स पहने थे। उन्होंने 4 घंटे 50 मिनट में मैराथन दौड़ पूरी की। सोशल मीडिया पर मधुस्मिता की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। ईआरसीपी को लेकर शेखावत का राजस्थान सरकार पर प्रहार, कांग्रेस के लिए महज चुनावी मुद्दा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायकों के फीडबैक पेपर में ईआरसीपी को लेकर पूछे गए सवाल पर शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी पर खुद कांग्रेस ने ही अपनी गंदी राजनीति का खुलासा किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फीडबैक पेपर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि गहलोत जी ईआरसीपी की आड़ में घृणित राजनीति कर रहे हैं। अब इन्होंने अपने फीडबैक पेपर से इसका खुलासा भी कर दिया है। कांग्रेस के लिए ईआरसीपी योजना नहीं, चुनावी मुद्दा है। सीएम गहलोत के 13 सवालों से विधायकों की बड़ी टेंशन। राजस्थान के इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मचा हुआ है। दरअसल सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे। पायलट से नाराज सीएम अशोक गहलोत ने अब 13 सवालों की एक लिस्ट बनाई है। गहलोत के इन सवालों से कांग्रेस के विधायकों की टेंशन बढ़ गई है। इन सभी सवालों के जवाब विधायकों को देने हैं। जवाब मिलने के बाद कांग्रेस आगे की प्लानिंग करने वाली है। 4 धाम यात्रा से पहले शुरू हुआ ठगों का खेल। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही ठगों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठग लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि दिल्ली एनसीआर, यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों से धाम पहुंचने पर उनको ठगी का एहसास हो पाता है। ठगी का मामला सामने आने के बाद दर्शन करने तो दूर, उनकी 4 धाम यात्रा का शेड्यूल तक बिगड़ जाता है। 4 धाम यात्रा शुरू होते ही हेली टिकट बुकिंग के लिए फिर ठगी शुरू हो गई है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठग ज्यादा सक्रिय हैं।
श्रद्धालुओं को मिला बड़ा तोहफा, अब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से भी करे तीर्थ यात्रा। IRCTC और रेलवे कई वर्षों से श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्राएं करवा रहे हैं। अब तक इन यात्राओं के लिए ट्रेनें देश के बड़े शहरों से संचालित होती रही हैं। इसके लिए यात्रा में शामिल होने वाले लोग गांव, कस्बों और छोटे शहरों से बड़े शहर पहुंचते थे, फिर वहां से धार्मिक ट्रेन पकड़कर यात्रा करते थे। लेकिन अब रेलवे ने छोटे शहरों को भी सीधे इस ट्रेन से जोड़ना शुरू कर दिया है। इस बार यात्रा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से संचालित होने जा रही है। IRCTC और रेलवे जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद से अब तक बड़ी धार्मिक यात्राएं करवाता आया है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसके लिए प्रदेश को छोटे शहरों को चुना है ताकि वहां के श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत सरकार के इन विभागों में नौकरी पाने का मौका, 1261 पदों पर निकली वैकेंसी। संघ लोक सेवा आयोग ने UPSC CMS 2023 परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। यह भर्ती अभियान विभिन्न सरकारी संगठनों में मेडिकल ऑफिसर्स के 1261 पदों को भरेगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई 2023 है। भारत में 5G इंटरनेट के विस्तार ने दुनिया को चौंकाया। 200 से भी कम दिनों में 600 जिलों तक पहुंचा नेटवर्क। भारत में 5G सेवा का विकास और विस्तार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश में 2 बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा 5G सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी के साथ देश के हर राज्य तक 5G सेवा पहुंचाई जा रही है। दरअसल हाल ही में दूरसंचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान G20 अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक का हिस्सा बने। कार्यक्रम में उन्होंने 5G इंटरनेट सेवा को लेकर भारत की उपलब्धता पर अपनी बात रखी। आपको बता दें, भारत में फास्टेस्ट इंटरनेट सेवा 5G को बीते साल PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, गहलोत ने निर्णय लिया तभी मंत्री महेश जोशी पर केस दर्ज हुआ। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री महेश जोशी पर लग रहे आरोपों को लेकर कहा, चाहे महेश जोशी हो या फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो भी दोषी होगा वह गिरफ्तार होगा। डोटासरा ने कहा कि महेश जोशी का मामला संज्ञान में है, जब उचित समय आएगा तो पार्टी फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि महेश जोशी के मामले में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, तभी तो उनके खिलाफ FIR हुई है। अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो क्या मंत्री पर FIR हो सकती थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दे रखे हैं कि जो भी पीड़ित है या किसी पर अन्याय हो रहा है तो अपनी शिकायत दर्ज कराएं। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत, 8वें कमीशन को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी नौकरी करते हैं तो सरकार की ओर से 8वें कमीशन पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी काफी बढ़ गई है। अब जुलाई महीने में सरकार एक बार फिर से DA में इजाफा करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार नए वेतन आयोग का गठन जल्द ही कर सकती है और इसमें कर्मचारियों की सैलरी में 44% से भी ज्यादा का इजाफा हो जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।